के नाम से कायदा करते हैं। हम वो क्षत्रिय है जिसे रंगनाथ कहा करते हैं। सुने ना, देख कितना घनघोर जंगल है। इसी जंगल में आज तेरा सर धड़ से अलग हो जाएगा। जल्लाद भैया, मुझे मत मारो भैया, मैं निर्दोष हूँ भैया, मेरी कोई कथा नहीं है, मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया है। सुने ना, मुझे कैसे यकीन हो, मुझको कैसे यकीन हो कि तुम निर्दोष हो? मैं कैसे विश्वास करूं? मुझे कौन यकीन दिलाए कि तुम निर्दोष हो? भैया मैं सच कह रही हूँ भैया, मैंने कोई खता नहीं किया है। अगर आप मुझे मारना चाहते हैं तो मार दो मुझे, इसका मुझे कोई गम नहीं है भैया, मार दो मुझे। सुने ना, मेरे पास इतना वक्त नहीं है जो मैं तेरी बातों से उलझ जाऊं। दयानाथ की मेरे पास कोई चीज नहीं है। आज तुझे मारकर महाराज के हुक्म का पालन करना है। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। इतनी भयानक मौत दूंगा कि देखने वाले की रूह कांप जाएगी। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, नहीं छोड़ूंगा तुझे, नहीं छोड़ूंगा। सुने ना। क्या हो गया मुझे? सुने ना, मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। क्या हो गया? अफसोस, अफसोस, क्या हो गया मुझे? सुने ना भैया, मुझे मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो गई। मैं क्या करूं? मार दो मुझे भैया। सुनो भैया, के करे मोनी चल्ला भैया, के करे मोनी चल्ला भैया, मारी शमशीर से कतली तेरा करे। तुमको बजाना पड़े भैया, राजा का हुक्म तुमको बजाना पड़े। मारी शमशीर से कतली मेरा करे, मारी शमशीर से कतली। भैया क्यों खड़े हो भैया, मुझे मार दो, तुमको राजा का हुक्म बजाना पड़ेगा भैया। सुनाए ना, ये छेनो जल्लाद तुझसे कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाहते भैया? मैं हूँ जल्लाद पेशा, कत्ल है भले।
कत्ल है भले एक निर्दोष का कत्ल मैंने किया। मारना चाहता जे धड़िया पिको, मारना चाहता जे धड़िया पिको, हाथ उठता नहीं कांपे जिया, हाथ उठता। सुने ना भैया जब मैं तुझे मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है, मेरा जी घबरा रहा है। सुने ना लेकिन महाराज का हुक्म तो बजाना ही पड़ेगा। क्यों नहीं भैया, मार दो मुझे। महाराज का आदेश तो मुझे पालन करना ही पड़ेगा। सुने ना भैया तुझे अगर आप अब मुझे नहीं मारेंगे सुने ना भैया, अगर आप मुझे अब नहीं मारेंगे तो मुझे राजा फिर फांसी पे चढ़ा देंगे भैया, इसलिए मुझे मार दो भैया। अब मैं इस दुनिया में जीना नहीं चाहती हूँ भैया। ठीक है सुनाई ना, मार दो मुझे। तुझे मारूंगा, तुझे मारूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा। तू सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, आज इतनी भयानक मौत होगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, नहीं छोड़ूंगा, महाराज के आदेश का पालन करूंगा, नहीं छोड़ूंगा। सुने ना, मरने के लिए तैयार हो जा। सुने ना, या भगवान, इस बियाबान जंगल में मैं क्या देख रहा हूँ कि ये जल्लाद इस लड़की क्यों सोच में पड़े हैं। आइए मैं अभी पूछ रहा हूँ। बतला लिया हो बाबा। क्यों सोच में तुम पड़े, बेटा, अगर मेरी नजरें धोखा नहीं दे रही तो तुम जल्लाद चीनू हो। बेटा
मैं छीनो जल्लाद हूँ। आप इस बियाबान जंगल में क्यों सोच में पड़े हो बेटा? बाबा जी हाँ बेटा, मैं काफी देर से सोच रहा हूँ। क्या सोच रहे हो बेटा? मेरे सोचने का मकसद आप जानना चाहते हैं? क्या मकसद है बेटा? हाय भगवान समझ में कुछ आता नहीं। नारायण बेटा, नारायण। हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोष का कत्ल कैसे करूं। हाय भगवान समझ कुछ न आता मेरे, एक निर्दोषी का कत्ल कैसे करूं। राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु, जल्लाद चिंटू, राह कोई दिखा दो मुझे प्रभु, पापी मैं ना बनूं फर्ज पूरा करूं। बाबा जी मुझे कोई रास्ता दिखाओ कि मैं पापी भी न बनूं और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाए। अपना पूरा फर्ज करना चाहते हो बेटा? इस लड़की को बियाबान जंगल में और अपना फर्ज पूरा कर रहे हो? बाबा जी मारने के लिए लाए हो इस लड़की को? महाराज का आदेश मिला है बाबा जी। तो मार दो, महाराज का आदेश है तो। कैसे मार दो बाबा जी? क्यों बेटा? कैसे मार दो बाबा जी? जब मैं इसको मारना चाहता हूँ तो मेरी भुजाओं की ताकत खत्म हो जाती है, छिन जाती है। सही कह रहे हो बेटा, मारने वाला और पालने वाला सिर्फ ऊपर वाले भगवान का काम है बेटा। हाँ। एक इंसान को मार देना चाहते हो बेटा? हाँ बाबा जी। बेटा जल्लाद क्या करूं बाबा जी, हम भी तो किसी के गुलाम है बाबा जी। बेटा तुमको बचने के लिए कोई रास्ता बता दूं, राह बता दूं? हाँ बाबा जी। बेटा आप मेरे लिए भगवान हैं। बेटा मैं अभी आ रहा था बेटा, पहाड़ी के पीछे देखा एक आकाश से बिजली गिर जाने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई है बेटा। क्या कहा बाबा जी? बिजली गिरने के कारण एक हिरनी की मृत्यु हो गई? हाँ बेटा। फिर क्या हुआ बाबा जी? उसका जाओ आँख और कलेजा निकाल के महाराज के पास पेश करो बेटा, इसका बचने की यही एक राह है बेटा। उस हिरनी की आंख और कलेजा महाराज के समक्ष पेश करूंगा। हाँ बेटा। तो मैं पाप से बच जाऊंगा और मेरा फर्ज भी पूरा हो जाएगा। पूरा हो जाएगा बेटा। ठीक है बाबा जी, आप मेरे लिए भगवान हैं। सुनैना बहन इधर आओ। बहन जाओ, आज के बाद तुम बाबा के कुटी पे रहोगी। बाबा जी मेरी बहन सुनैना को, ये तुम्हारी बहन सुनैना है तो इसको अपने साथ ले जाओ, हमारे कुटी पे क्या करें? नहीं बाबा जी, ये अपनी बहन सुनैना को हम आपके पास छोड़ देता हूँ। हमारे पास? हाँ बाबा जी। देखो मेरी बहन कितनी भोली है। मेरी बहन जरा दिक्कत नहीं देना, मेरी बहन को जरा तकलीफ नहीं देना बाबा जी। मेरी बहन के शरीर में खरोच नहीं आना चाहिए। अगर मेरी बहन के शरीर में जरा भी खरोच आया तो मैं वही छीनो जल्लाद हूँ। बाबा जी ये बताओ तुमने बेटी राज दरबार में कौन सा गलती किया है बेटी कि तुमको मौत की सजा हुई है? बाबा जी। हाँ बेटी बता रही हूँ बाबा जी। बोलो बेटी। सुनिए बाबा जी। बाबा जी आपने है बचाया मुझे, बाबा जी आपने है
ऐसा नहीं आप भाग्यवान है। गई थी देखने में कुंवर को महल, कुंवर को हाँ बाबा जी, महल गई थी। हाँ बाबा जी, तो क्या हुआ? देखने में कुंवर को गई थी महल, जाने किसने ये ऐसा गजब कर दिया, जाने किसने ये ऐसा। हाँ बाबा जी, बेटी मैं राजमहल गई थी कुंवर को देखने और कुंवर का खून हो गया बाबा जी। बेटी महाराज मुझ पर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे फांसी की तख्ते पे चढ़ा दी। नहीं बेटी सुनैना, बाबा जी आप चिंता मत कीजिए बेटी। एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो तेरे माथे का कलंक टीका तेरे माथे से धुल जाएगा बेटी। बेटी बाबा जी, चलो आज के बाद तुम हमारे कुटी पे रहना बेटी। ठीक है बाबा। एक दिन ऊपर वाले चाहेंगे तो सब ठीक हो जाएगा बेटी। क्यों नहीं आओ बाबा बियाबान जंगल से मैं अपने कुटी की तरफ ले चल रहा हूँ बेटी। जी, चलिए बाबा जी। आओ चलो। जलाया जाता है, जलाया जाता है। समंदर की लहर से बच कोई सकता नहीं। ठाकुर कयामत सिंह के कहर से बुला कर दो समर सिंह को, बुला कर दो समर सिंह को। जाल अब ऐसा बिछाऊंगा, पसाकर कृपा चंद को जग से मिटाऊंगा। सिपाही जाओ, इसी वक्त तुम हमारे दोस्त समर सिंह को बुलाकर मेरे पास ले आओ। आप बैठो, हम आज उससे हम कुछ जरूरी बातें करना चाहते हैं। बैठो, हम बुला के ला रहे हैं। जाओ। जब आता था हमारे दोस्त कयामत सिंह का चेहरा फूलों के तरह खिलता था। आज न जाने क्या बात है। सबसे पहले अपने दोस्त से पूछेंगे। दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद, दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद, दोस्त कयामत सिंह मुझे किया आज क्यों याद। और चेहरा क्यों उदास है, कहो खुलासा। कहो बड़े ठाकुर, तुम्हारा चेहरा फूलों की तरह खिलता था। आज क्या बात है कि बहुत उदास हो? मेरे दोस्त समर सिंह, यानी कि इस वक्त तुम मेरी मायूसी का कारण जानना चाहते हो। क्या नहीं बड़े कि ठाकुर, हम काहे लिए मायूस होकर अपने बंगले पर बैठे हैं। हाँ बड़े ठाकुर, तो जरा गौर कर हमारी बात को सुनो। हम तोरा क्या बता रहे हैं कि काहे लिए मायूस होकर हम बंगले पर बैठे हैं। और एक दुश्मन
दुश्मन है इस गली और गया जिगर को तीर और दीपा चंद है बन गया मेरे सपनों की जंग समझ उस ससुरा जो हमरा बचपन का दूत सेनापति कृपा चंद था वो इस वक्त हमरा जानी दुश्मन बन गया है और मेरे सपनों पर पानी फेर रहा है। आप क्या कह रहे हैं मेरे दोस्त बने? आप क्या कह रहे हैं? दोस्त बचपन का था कृपा चंद आपका आखिर दुश्मन वो कैसे बना आपका? बड़े ठाकुर आपका दोस्त कृपा चंद बचपन का बहुत पुराना था, आखिर ये दुश्मनी कैसे हो गई? बड़ी ठाकुर तुम ठीक कह रहे हो। एक समय वो था कि हमारे और उसकी दोस्ती की इस रियासत नैनागढ़ में मिसाल कायम थी। लोग हर वक्त हमारी और कृपा चंद की दोस्ती की चर्चा करते थे, लेकिन आज हम दोनों एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए। वो कैसे हो? तो सुनो मेरे दोस्त समझ सिंह, हम तोरा के बता रहे हैं कि उस ससुरा हमरा काहे लिए जानी दुश्मन बना है कि कर रहा वो वफा राजत के साथ में कर रहा वो सपनों पे पानी रहा फेर है। अब बिछा जाल कोई और पतावों से दिख रहा चारों तरफ मुझको अंधेर है। मेरे दोस्त समझ सिंह, कोई फितरत का ऐसा जाल बिछाओ और उस ससुर कृपा चंद को अपने जाल में फंसाओ, जिससे कि हम उस ससुर को दिखा सके कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। आप चिंता न करिए मेरे दोस्त मने, आप चिंता न करिए। कोई तरकीब बदलाइए, काम करने में तेरी और लगाओ नहीं, काम करके अभी पूरा दिखलाओ। हाँ बड़ी ठाकुर, कोई तरकीब बताओ, मैं उस हरामजादे का फंसा दूंगा अपने जाल। ये हुई अकुल की बात। निर्दोष समझ सिंह, तरकीब मैं बताऊंगा, सफलता तेरे हाथ में। क्यों नहीं बड़े ठाकुर? तो जरा गौर कर इशारे पर कि समर सिंह अपनी जान दे देगा। हमरा क्या मालूम है मेरे दोस्त समर सिंह, हमरा क्या मालूम है ठाकुर कयामत सिंह का पसीना गिरेगा, वहां तू जरूर अपना लहू बहाएगा। क्यों नहीं बोले ठाकुर? मेरे दोस्त कहो, जरा गौर को सुनो, मैं बता रहा हूँ, काम तेरे को करना होगा। क्यों नहीं बोले ठाकुर? की बात मानो
पिस्टल को उसकी चुरा लाइए। कहना रानी ने उसको और बुलाया महल, खून का खेल उनको दिखाएंगे हम। मेरे दोस्त समर सिंह कहाँ बैठे? जाओ किसी तरह तुम उस ससुर कृपा चंद की पिस्टल को चुरा कर मेरे हवाले कर दो और उससे बोल देना कि महारानी चंद्रवती ने तेरे को राजमहल बुलाया है। उसके बाद उस शर्मजादे सेनापति कृपा चंद को हम दिखाएंगे कि दोस्त की दुश्मनी कितनी खतरनाक होती है। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मैं अपना भेष बनाकर बैठ कर जाऊंगा और उसकी रिवॉल्वर चुरा करके बड़े ठाकुर आपके कदमों में डाल दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। मेरे दोस्त समर सिंह, घर से तुम ये काम सफलतापूर्वक कर दोगे, ये हमारा वादा है कि हम एक दिन तोहरा के ऐसे रियासत नैना करके आधे राज का वारिस बना देंगे। घबराओ नहीं बड़े ठाकुर, मिल्टो का काम सिकंदों में समर सिंह जरूर। हरामजादे कृपा चंद, जब तक तेरे पूरे परिवार का सर्वनाश नहीं करूंगा और तुझे तबाह नहीं करूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। आएगा मजा अभी करी, आएगा मजा अभी करी। खोल के स्केल में कृपा चंद तड़पेगा साला, नैना कर दीजिए साला। देखिए ये बॉर्डर की चौकी, ये बॉर्डर की चौकी है। हम अपने साहब का इंतजार करते हैं, आएंगे तो बताएंगे ड्यूटी कहाँ करना है। हम उनका इंतजार करते हैं। सिपाही महाबली जी सर। कल दिखा अपनी किस्तरी राजमहल में कुंवर और श्यामाबंदी का कत्ल कर दिया गया और कत्ल के इल्जाम में हमारी पत्नी सुनैना को पता दिया ही। हाँ साहब। लेकिन एक बात हमारी समझ में नहीं आ रही है कि वो शाही कटाई हमने अपनी पत्नी सुनैना को दिया था। अगर किसी और ने कत्ल किया तो वो हमारे बंगले से राजमहल कैसे पहुंची, ये हमारी समझ में नहीं आ रही। साहब कोनो कारण है, बिना कारण के कटारी रात दरबार मना जाए। मेरी पत्नी सुनैना को उस शाही जल्लाद के द्वारा कत्ल करा दिया गया और मेरा बेटा विजय अगर अपने कॉलेज के हॉस्टल से आएगा और अपनी माँ के विषय में पूछेगा तो हम उसे क्या जवाब देंगे, हम कुछ नहीं समझ में पा रही। साहब बैठो, सोचा जाए। ठीक है बाबू, फिलहाल आओ हम अपनी सीसी मसरत पर आराम करेंगे। उसके बाद पश्चिमी साक्षी मसरत के चलकर मुआयना करेंगे कि कोई दुश्मन तो हमारे मुल्क में प्रवेश करने का प्रयास नहीं कर रहा है। बैठिए साहब। सेनापति कृपा चंद आपका ही नाम है? जी हाँ। जय गोपाल भैया। जय गोपाल, कहिए कौन है आप और नैना का राज की सीमा सरहद पर कैसे आ गए? मैं चंदनपुर का वैद हूँ भैया। राजमहल में राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ थी, मैंने उनका इलाज करने के लिए गया हूँ और राजमाता ने कहा उसी रास्ते से जाओगे, उसी रास्ते से जाओगे। सेनापति कृपा चंद को कह देना कि राजमाता की तबीयत बहुत गड़बड़ है, जितनी जल्दी हो सके राजमहल में आ जाए, नहीं तो हो सकता कि मैं भगवान को प्यारी न हो जाऊं। इसी तरह से बैठी कि राजमाता की तबीयत खराब है
और उन्होंने आपको ज़्यादा संदेशा भेजा ही हाँ हाँ और आपने उनका इलाज किया है। तो अब राजमाता की तबीयत आराम है या क्या? हाँ आराम, लेकिन तुम्हें बुलाया है कि बहुत जल्द सेनापति को भेज देना। नहीं हो सकता है कि मैं भगवान को प्यारी ना हो जाऊं। अच्छा भैया, आपका संदेशा मैंने बता दिया है। अच्छा मैं चलता हूँ। ठीक है बैठ जाइए। क्या बात है भाई जी? आप का होगा? ये तो खुदे पाए कहीं खुदे बीमार होगी। सिपाही महाबली, हमें लगता है कि भाई जी की तबीयत खराब हो रही है क्योंकि कड़ी धूप है और धूप में चलकर हमें संदेशा देने के लिए आई हैं। इसलिए जाओ एक गिलास पानी लेकर आओ, हमें पानी पिलाते हैं, उसके बाद बात करेंगे। ठीक है? पानी कहाँ से लाई? अरे यार अपने देखो बॉर्डर की चौकी पर ये नहीं जो सुराही है उसमें पानी लेकर आओ। ओका तो कुकुर फोड़ डाइस। सामने इंडिया मार्का का नलका उससे पानी लेकर आओ। इंडिया मार्का का नलका साहब चैन टूट गवा। अब मुझे आराम है थोड़ा सा, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। परेशान न हो महाबली। अगर कहो तो मैं सिपाही को अपने भेज देता हूँ। अरे नहीं, मैं धीरे धीरे चला जाऊंगा। आओ बगल में, परेशानी क्यों उठाते? आओ बगल में खड़ा, ये पानी पिला दिया। आपने भाई जी को पानी क्यों नहीं पिलाया? ये साला हमका ड्रोन कैमरा वाला लागत रहा। बेवकूफ, हर शख्स को आप शक की नजर से देखते हो सिपाही महाबली, जबकि प्यासे को पानी पिलाना एक पुण्य का काम है यार। चलो तो चलेगा नहीं, पिला दी। पिला लाओ। राजमाता की तबीयत खराब और भाई जी के द्वारा उन्होंने जो मुझे संदेशा दिया है तो हम राजमाता के हुक्म का उल्लंघन नहीं कर सकते। उनके आदेशानुसार मैं इसी वक्त सीमा सरहद से राजमहल चलेंगे और राजमाता से मिलेंगे। आप चलते हैं साहब, चलो।